डियर स्टूडेंट्स, आई एम अरुणिमेश। अपने चैनल व्याकरण संकल्प में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विचार है वृत्तम यत्नेन संरक्षित, यानी मनुष्य को वृत्तम यानी चरित्र, मनुष्य को अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है एक चरित्र ही ऐसी चीज़ है जो एक बार यदि मनुष्य का चरित्र नष्ट हो जाता है तो वो उसे वापस नहीं प्राप्त कर सकता। बाकी देखिए, धन दौलत स्वास्थ्य इत्यादि ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो एक बार समाप्त होने के बाद या क्षीण होने के बाद दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य का चरित्र ऐसा होता है कि जिस पर अगर कोई एक बार दाग लग जाए तो वो मिटाई नहीं मिटता है। ठीक है, चलिए आज हम आपके लिए समास की श्रृंखला में अव्ययी भाव समास लेकर आए हैं। अब देखिए, जैसे नाम से स्पष्ट है, अव्ययी भाव यानी मतलब क्या है कि इसमें अव्यय होता है। अब कहाँ होता है? यानी जिस समास का पहला पद जो है वो अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। अब देखिए, परिभाषा इसकी क्या होगी कि इस समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ के ही, अव्यय का जो अर्थ होता है उसकी ही प्रधानता होती है। अब देखिए, अव्यय क्या होते हैं? अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं, यानी जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना वो। और इसका क्या है, एक सूत्र भी है कि अनाव्ययम अव्ययम, अर्थात जो खर्च नहीं होते, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। अर्थात देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, है ना, उनका हम रूप परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन अव्यय शब्द जो हैं हर जगह अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, उनको कभी भी बदला नहीं जाता किसी भी सिचुएशन में। अच्छा, अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है समस्त पद में, यानी जो अर्थ होता है उसी के अनुसार उसका विग्रह किया जाता है। और पूरा जो शब्द होता है वो क्या होता है? क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहृत होता है, यानी व्यवहार में किया जाता है। और पहला पद अव्यय होने के कारण समस्त पद भी अव्यय हो जाता है। आगे समझ में, मतलब पहचानेंगे हम इसको कैसे कि इसका पहला पद अव्यय होगा। अव्यय वही है जिसका रूप बदलता नहीं है कभी भी। तो अब देखिए, उदाहरण देखिए, उपगंगा। उप का अर्थ होता है समीप। देखिए, इसके लिए आपको जो है अव्यय के अर्थ ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे विग्रह करने के लिए। तो उपगंगा यानी गंगा के समीप, उप का अर्थ होता है समीप, तो गंगा के समीप। अब यथाशक्ति, यथा माने होता है अनुसार, तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। यथा और अर्थ दो शब्द हैं ये यथार्थ में, तो अर्थ के अनुसार। भरपेट, भरपेट का मतलब क्या होता है? जिसका पेट भरा हो, यानी पेट भर या पेट को भर। अब आजन्म, आ का मतलब होता है पर्यंत, यानी हमेशा के लिए, तो आजन्म यानी जन्म पर्यंत। अब आजीवन, जीवन पर्यंत। यथाविधि, यथा का मतलब होता है अनुसार, यथाविधि यानी विधि के अनुसार। प्रत्यक्ष, अक्षि के सामने। अक्षि किसको कहते हैं? देखिए, आँख को क्या कहते हैं? अक्षि कहते हैं। तो प्रति का मतलब प्रत्यक्ष यानी सामने। किसके सामने? आँखों के सामने, अक्षि के सामने। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या होता है? एक एक, तो प्रत्येक यानी एक एक के प्रति। अब प्रतिदिन, एक एक दिन, प्रतिदिन का मतलब क्या है? एक एक दिन,
यथा शीघ्र, यथा यानी जितना शीघ्र हो, है ना, जल्दी से जल्दी जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यथा शीघ्र, अर्थात जितना शीघ्र हो या शीघ्रता से। अकारण, आ का अर्थ होता है बिना, अकारण बिना कारण। अच्छा, अब इसमें देखिए एक चीज़ और है, वो ये है कि इस समास में एक ही शब्द की आवृत्ति वाले शब्दों में भी जो है अव्ययी भाव समास होता है। एक ही शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति माने होता है बार बार आना, एक ही शब्द की अगर बार बार आए तो वो वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास में होते हैं। जैसे देखिए कानो कान, कहते हैं ना कानो कान खबर ना हो, तो इसका मतलब क्या था, कानो कान का मतलब है कान ही कान में, रातों रात, रात ही रात, गली गली यानी प्रत्येक गली, बीचों बीच ठीक बीच में। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे जो है लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, जिससे ये तो पता लगे कि आपको क्या समझ में आ रहा हो। अगर कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे या इसी में कमेंट करके आप अपनी समस्या बताइए, तो मैं उसका समाधान भी करूँगी। ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। ओके।